A very good morning to my all dear students of grade 10. This is English literature lecture. Treasure Trove, a collection of ICSE poems and short stories. Today we will continue with the story The Blue Bead by Nora Burke. So in this chapter we had read already that this story is about the crocodile and about the little girl Sibia. टू करेक्टर्स है इसमें बेसिकली, एक तो क्रोकोडाइल, एक गर्ल है सिबिया। तो गर्ल जो क्रोकोडाइल है वो धूप सेक रहा है। क्रोकोडाइल पूरा बॉडी स्ट्रक्चर इसमें बताया गया कि उसकी लेंथ इतनी है जैसे दो ह्यूमन बींग्स हों, एक इंसान से दुगनी है, और वो डीप समुंदर में रहता है। और उसको देख के ऐसे लगता है जैसे स्टोन्स की माला उसने अपने गले में पहनी हो, मतलब ब्लू कलर के स्टोन्स उसके लगती हैं जो आँखें हैं। और एक और वो आराम से लेटा हुआ है स्लीपर्स के ऊपर सैंड के अंदर। उसको छुपने की ज़रूरत अब नहीं पड़ रही, बिकॉज दैट इज़ हिज नेटिव लैंड एंड ही स्ट्रगल्ड फ्रॉम हिज बर्थ एंड ही ट्राइड टू सर्वाइव देयर एंड ही बिकम सक्सेसफुल, बिकॉज व्हेन ही वॉज अ younger crocodile, the other fishes want to prey it, but now it tried to prey the other fish. तो इसमें हमने पिछले असाइनमेंट में ये पूरा रीड कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 94. Beside him in the shore as he lay waiting glimmered a blue gem. जैसे वो लेटा हुआ था उसी के पास एक ब्लू जैम जो है, ऐसा लग रहा था जैसे ब्लू जैम वहाँ पे जो है रखा गया है। इट वॉज नॉट अ जैम, बट ये जैम नहीं था, दो इट वॉज सैंड वॉन ग्लास। सैंड वॉन ग्लास था ये, दैट हैज़ बिन रोलिंग अबाउट इन द रिवर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो रिवर में बहुत समय से रोल कर रहा था। बाई चांस इट वॉज परफोर्टेबल राइट थ्रू द नेक ऑफ द बॉटल, परहैप्स अ ब्लू बीड। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बॉटल के नेक में फंसा हुआ है एक ब्लू बीड। दैट इज़ द नेम ऑफ आवर स्टोरी आल्सो. In the shrill noisy blaze above the fort, out of a mud house the same color as the ground, came a little girl, a thin starveling child dressed in an earth colored rag. वहीं पे उसी एरिया में नॉइजी विलेज में एक लड़की, गरीब सी लड़की निकल के आती है जिसने कैसी ड्रेसअप की है, उसने रैग्स पहन रखे हैं, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। शी हैड टर्न द रैग इन टू मेक स्कर्ट एंड साड़ी, उसने रैग को टर्न करके स्कर्ट एंड साड़ी बना रखी है, अपनी बॉडी को कवर कर रखा है। सिबिया वॉज ईटिंग द लास्ट ऑफ हर मील, चपाती रैप्ड राउंड अ सीमर ऑफ ग्रीन चिली एंड rancid butter, and she divided this also to make it seem more and bit it, showing straight white teeth. वो चपाती खा रही है, चपाती को उसने रोल कर रखा, उस पर उसके ऊपर ग्रीन चिल्ली लगाई है और हल्का सा बटर लगा हुआ है, और वो उसको धीरे धीरे खा रही है, तोड़ तोड़ के खा रही है ताकि उसको लगे कि बहुत ज़्यादा है, मीन्स lack of food also there. She is poor and also suffering from the lack of food. With her ebony hair and great eyes and her skin of oiled brown cream, ऐसे लग रहा है जैसे उसकी स्किन जो है उस पर ब्राउन क्रीम लगाई हो किसी ने, मीन शी इज़ वेरी डर्टी. शी वॉज अ हैप्पी इमेच्योर चाइल्ड वुमेन अबाउट 12 years old. इमेच्योर है वो, चाइल्ड एंड वुमेन मीन्स टीनेजर है, 12 years old है. Barefoot of course and often woozy cold on winter morning and born to toil. Born to toil means संघर्ष करने के लिए पैदा हुई है वो. In all her life she had never owned anything but a rag. पूरी ज़िंदगी उसने कुछ नहीं पहना, बस रैग ही पहना है. She had never owned even one anna, not a piece, not a pie, even to buy, say, a handful of blown glass beads from that stall in the bazaar where they were piled like stars, and one of the thin glass bangles that the man kept on a stake, and you could choose which color you have. तो वो लड़की इतनी गरीबी में है कि उसके पास एक अन्ना नहीं है, एक
पाइस नहीं, एक पाइनियर, दीज आर द टाइप्स ऑफ करेंसी। और वो कुछ भी नहीं खरीद सकती, इवन हैंडफुल ऑफ ब्राउन ग्लास बीड्स। ग्लास बीड जो वहाँ की कॉमन चीज़ है, आम मिलती है दुकानों पे, वो उसको भी बाई नहीं कर सकती। और उसका बहुत मन करता है उनको खरीदने का, क्योंकि उसको वो चीज़ जो है स्टार्स के जैसे चमकती नज़र आती है। वन ऑफ द थिन ग्लास बैंगल्स, ग्लास की जो बैंगल्स बनी हुई हैं थिन, वो जो एक इंसान अपनी स्टिक के ऊपर लेके घूम रहा है, वो उनको खरीदना चाह रही है, लेकिन वो नहीं खरीद सकती उसको, बिकॉज शी इज पुअर। शी न्यू what finery was, though she had been with her parent and brother all through the jungle to the little town at the railhead where there was this bazaar। वो वहाँ पे जाती है अपने ब्रदर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, जहाँ पे ये बाजार है। एंड शी हैड वॉक्ड थ्रू ऑल द मिलिंग पीपल एंड द डॉग्स एंड द मंकीज फुल ऑफ फ्लीज। कैसा बाजार है, गंदा सा है, डर्टी सा, बहुत सारे पीपल हैं वहाँ पे, डॉग्स हैं, मंकीज हैं, जो जिनपे फ्लीज पड़ी हुई हैं। फ्लीज आर द इंसेक्ट। द इडलिंग, गॉसिपिंग, बार्गेनिंग, ह्यूमैनिटी, स्पिटिंग, बेटल जूस को स्पिट किया हुआ है वहाँ पे, बार्गेनिंग चल रही है। और वहीं पे हर्ड द बेल ऑफ अ सेक्रेट बॉल, जिसे हम नंदी भी बोल देते हैं, नंदी बुल की बेल, गले में जो डाली होती है बेल, उसकी आवाज़ आ रही है। क्लॉन्किंग एज ही लम्प शी लम्प अलॉन्ग थ्रू द डस्ट एंड हब हब, वो वहाँ से डस्ट में होती हुई चले जाती है। शी हैड पॉज्ड अमेज्ड बिफोर द स्वीट मीट स्टॉल, स्वीट मीट स्टॉल के आगे वो खड़ती है, थोड़ा सा रुकती है, देखती है। टू गेज एट द ब्रिलियंट हनी कन्फेक्शंस abuzz with dust and flies, they smiled wonderful above the smell of drains and humanity and cheap cigarettes. At home she sometimes tasted wild honey or crunched the syrup out of a stalk of sugar cane, but these sweets were green and magenta. वो जाती है तो एक स्वीट मीट की स्टॉल के ऊपर वो रुकती है, वहाँ पे उसको क्या मिलता है, हनी पड़ा होता है जिसकी स्मेल आ रही होती है, खुशबू आ रही होती है, और भी बहुत सारा मटेरियल होता है। उसने एक बार घर पे हनी का टेस्ट किया था और उसने कभी कभी शुगर का भी टेस्ट किया है, पर वो अब जो मटेरियल यहाँ पे पड़ा है ये ग्रीन और मजेंटा कलर का है। दैट आर द अट्रैक्टिव कलर्स, और उस लड़की को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट शी डोंट हैव एनी Anna to buy these, any rupee to buy these. Then there was the cloth stall, stacked with great rolls of new cotton clothes, stamped at the edge with the maker's sign of the tiger's hat, and smelling so wonderful of its dressing, straight front the mills, that Sibia could have stood by it all day. फिर उसको कपड़े दिखाई देते हैं, कॉटन के क्लॉथ्स हैं वहाँ पे, जिनके ऊपर टाइगर हेड के स्टैंप लगी हुई है। बहुत खूबसूरत वंडरफुल स्मेल लगती है उसे, कि वो सिबिया जो है पूरा दिन वहाँ पे खड़ी रह सकती है। बट देयर वर अदर वंडर्स टू सी, और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। साटिन स्यून विद रील सिल्वर थ्रेड, 10 trays from Brigham, and a saree which had got chips of looking glass embroidered into the border. She joined the crowd round a Kashmiri travelling merchant on his way to the bungalow. He was showing tan-coloured silk that poured like cream, and he had got a little locked chest with turquoises and opals in it. Best of all, a box which, when you passes it, a bell tinkle and a yellow woolen chicken jumps out. और वहाँ पे और भी बहुत सारा मटेरियल है। सटन के सूट्स हैं जिन पे थ्रेड वर्क है, सिल्वर थ्रेड का वर्क है, मिरर का वर्क है, एम्ब्रॉयडरी कर रखी है।
फिर वो देखती है कि काफ़ी सारी क्राउड है, एक कश्मीरी के पास खड़ी है, जो कश्मीर से लोग आते हैं उनको कश्मीरी बोला जाता है, और वो उनको अपना जो है मटेरियल दिखा रहा है, वो सिल्क दिखा रहा है, डाउन कलर की सिल्क दिखा रहा है वो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं। बेस्ट ऑफ ऑल अ बॉक्स, एक बॉक्स है उसके पास, व्हेन यू प्रेस इट, जब आप इसको प्रेस करते हो एक बेल बजती है, और एक येलो वुलन चिकन जम्प्ड आउट, वन येलो वुलन चिकन जम्प्ड आउट फ्रॉम दैट बॉक्स। टुडे we will do it up to here, and in next assignment we will continue. Okay, thank you.